तनाव आते ही वीर्य की बूंदें टप-टप गिरने लगती हैं और जैसे ही वीर्य की बूंदें गिरती हैं, तनाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस दौरान किसी तरह की फीलिंग्स भी नहीं आती। जबकि आपने देखा होगा, नॉर्मली इजैकुलेशन के बाद एक ऑर्गेज़्म डेवलप होता है और ये ऑर्गेज़्म माइंड तक जाता है और माइंड के अंदर सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ कराता है, जिससे आपने देखा होगा बॉडी रिलैक्स हो जाती है और बहुत बढ़िया नींद आती है। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है, तो जैसे ही इरेक्शन आया, तुरंत बूंदें टपक गईं और इरेक्शन खत्म हो गया और किसी तरह की कोई फीलिंग्स भी नहीं आई। ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या उपाय करें? क्या डाइट में रखें और कौन-सी दवा लें? इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मैं डॉक्टर आसिफ अली। एक रिक्वेस्ट व्यूअर्स, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। देखिए, जैसे ही तनाव आया, तनाव आते ही वीर्य की बूंदें ड्रॉप-ड्रॉप करके गिरने लगी और तनाव खत्म हो गया और किसी तरह की फीलिंग्स भी नहीं आई। ये समस्या बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऑनलाइन, बहुत सारे ऑफलाइन क्लिनिक पर आकर ये कहते हैं, डॉक्टर साहब तनाव आते ही बिल्कुल बूंदें टपक जाती हैं और इरेक्शन खत्म हो जाता है, किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं आती। बहुत सारी दवाएँ खा चुके हैं, पर कोई आराम नहीं आ रहा है। आपको करना क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, जैसे ही तनाव आते ही बूंदें टपक जाती हैं और इरेक्शन खत्म हो जाता है, इसकी वजह क्या है, वो समझ लीजिए। देखिए, हमारे यूरेथ्रा के आसपास प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स होती है। नॉर्मली इजैकुलेशन के दौरान ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स पिचक जाती है और जितना यूरेथ्रा में सीमेन होता है, सारे का सारा पिचकारी के रूप में बाहर आ जाता है। जब ये प्रोस्टेट पिचकती है, उस दौरान ऑर्गेज़्म की फीलिंग होती है, मतलब एक आनंद की अनुभूति सिग्नल के रूप में माइंड तक जाती है और सेरोटोनिन को रिलीज़ कराती है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन जब इसकी कंट्रैक्टिंग पावर प्रोस्टेट की लूज़ हो जाए, इरेक्शन जैसे ही आए और ये कंट्रैक्ट ना हो, तो जितना सीमेन यूरेथ्रा में होता है, सारे का सारा बाहर आ जाता है। इरेक्शन डाउन हो जाता है और उस कंडीशन में कोई फीलिंग्स भी नहीं आती किसी तरह की, क्योंकि फीलिंग्स डेवलप होती हैं प्रोस्टेट के कंट्रैक्शन से और कंट्रैक्टिंग पावर इसके अंदर कम हो गई है। तो आप इस कंट्रैक्टिंग पावर को कैसे वापस लेकर आएंगे? देखिए, रोज नियमित रूप से आधा घंटा यानी 30 मिनट तेज कदमों से पैदल चलने की आदत बना लीजिए। इससे जो कंट्रैक्टिंग पावर लूज हो गई है प्रोस्टेट की, वो वापस आ जाएगी और ऑर्गेज्म की फीलिंग्स आने लगेंगी। साथ ही साथ अगर आप कोई कीगल एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक बॉइल्ड एग यानी एक बॉइल्ड अंडा रोज सुबह खाना शुरू कर दीजिए नियमित रूप से। उससे ये होता है कि एक तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा, प्रोस्टेट के अंदर जो कंट्रैक्शन पावर लूज हो गई है वो वापस आएगी और आपके अंदर जो लिबिडो है, सेक्स की इच्छा कम हो गई है, वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो हम एक दवा देते हैं ड्राइवोन के नाम से, वो ड्राइवोन आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसका काम प्रोस्टेट हेल्थ को इंप्रूव करना है। 5-5 बूंदें आधा कप पानी में डाल के नियमित रूप से दिन में 3 बार ले लीजिए। ड्राइवोन नाम से वो दवा है। हमारे पास मिल जाती है। व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उस पर आप मैसेज करके उस दवा को मंगा सकते हो। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स को इंप्रूव की हेल्थ को इंप्रूव करती है, टाइमिंग, ईडी की प्रॉब्लम को ठीक करती है, डाइजेशन को दुरुस्त करती है, ब्लड प्रेशर, शुगर को मेंटेन करती है और जो चीज़ें मैंने बताई साथ-साथ ये कर लीजिए। इस तरह की जो समस्या आती है कि तनाव आते ही बूंदें टपक जाती हैं, इरेक्शन डाउन हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।